महाराष्ट्र के पालघर जिले में डहाणू तालुका के सायवन ग्राम पंचायत अंतर्गत गिरेपाड़ा, जांबुलपाड़ा, धुमालपाड़ा, गुलुमपाड़ा, पिंपलपाड़ा, भंवरपाड़ा और वाकडूपाड़ा ऐसी कई सारी छोटी छोटी बस्तियां हैं। इनमें से गिरेपाड़ा गांव में रुपे नदी पर बांध का निर्माण हुआ है। नदी के तट पर होने के बावजूद यहाँ के लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। बारिश के मौसम में बारिश होने के बावजूद नदी में पानी लंबे समय तक नहीं रुकता था और यहाँ रोजगार का कोई भी साधन न होने से यहाँ के लोग केवल 4 महीने ही बारिश के समय रुकते थे और बाकी महीने में रोजी रोटी की तलाश में स्थलांतर कर जाते थे। इसी स्थलांतर की वजह से इनके बच्चे स्कूल की पढ़ाई नहीं कर सकते थे। मानो यहाँ के लोग केवल अपनी जान बचाने के लिए जी रहे थे। जो जानवरों के भी पीने लायक पानी नहीं था, ऐसे पानी से अपना गुजारा कर रहे थे। दूषित पानी के इस्तेमाल की वजह से यहाँ के लोगों में त्वचा रोग पाए जाते थे। खाज, खरूज ऐसी अनेक प्रकार की बीमारियों से लड़ना पड़ता था। रोजगार न होने के कारण गांव के हर घर में मानो गरीबी अपना डेरा डालकर बैठी थी। यहाँ का हर इंसान अनेकों प्रकार की परेशानियों से जूझ रहा था। परम आदरणीय बहन मोहिनी आहूजा जी के पावन कर कमलों द्वारा इस बांध के निर्माण का भूमि पूजन किया गया और फिर तेजी से इस बांध के निर्माण की शुरुआत हो गई। एसएनसीएफ के कई सारे स्वयंसेवक इस कार्य में तन मन धन से जुड़ गए और बांध का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। इसी के साथ साथ भूगर्भ में जल स्तर बढ़ाने का कार्य भी किया गया, जिसके अंतर्गत कई सालों से टूटे पड़े सूखे कुओं का और बोरवेलों का पुनः निर्माण किया गया। आज इन कुओं में हर समय पानी उपलब्ध हो रहा है। 23 जून 2019 को संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट परम आदरणीय बिंदिया छाबरा जी ने अपने पावन कर कमलों द्वारा हजारों नागरिकों के सामने इस बांध को लोकार्पण किए। इस बांध से लाभान्वित हुए कई सारे नागरिकों ने संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। संत निरंकारी चॅरिटेबल फाउंडेशनने बंधारा बांधला होता। त्याच्यामध्ये पाणी साठलं तर इथे आम्हाला भाजीपाला करणे, काही शेती बी बियाणे टाकणे हा एक आमच्यासाठी खूप मोठा फायदा आहे। चॅरिटेबल फाउंडेशनमधून आज या गावाचा विकास होत आहे हे सर्व बघून खूप चांगलं वाटतंय। म्हणजे खूपच असं वाटतंय की विविध बाबतीत या गावामध्ये रोजगार नाही, उपलब्ध काय नाही, त्याच्यामुळे या गावाचा काही विकास होऊ शकला नाही। परंतु आज या माताजीची कृपा होणं या गावाचा थोड़ा थोड़ा विकास होईल। बांध के निर्माण से यहाँ के लोगों की पानी की समस्या खत्म हो गई। अभी यहाँ के लोग एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। जिन लोगों को पानी की समस्या के कारण अपने गांव को छोड़कर शहरों की ओर पलायन करना पड़ता था, वो भी बंद हो गया। यहाँ के किसान अभी अपने गांव में ही रहकर साल में 3 बार फसल उगा रहे हैं। गांव में किसान फूलों की खेती करने लगे हैं। इसी कारण यहाँ के लोगों को अभी गांव में ही रोजगार और बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो रही है। यहाँ के लोगों को और जानवरों को अभी पहले से अच्छा और साफ सुथरा पानी उपलब्ध होने लगा है। आने वाले समय में ऐसे और अनेक बांध निर्माण होना तय हुआ है। इसी के साथ साथ संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा यहाँ के कुछ स्कूलों में मरम्मत की गई। स्कूल में बच्चों को आवश्यक किताबें, पेन, पेंसिल आदि वस्तुओं को बांटा गया। मौसम साथ नहीं दे रहा था, फिर भी ऐसे हालातों में एसएनसीएफ के स्वयं सेवकों ने गली गली, रास्ते, मोहल्लों में जाकर
नुक्कड़ नाटिका के माध्यम से लोगों को शिक्षा का महत्व समझाने का अथाह प्रयास किए। यहाँ के परिवारों की आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए एसएनसीएफ द्वारा हर घर में धान्य के रूप में खाने की जरूरी वस्तुओं का वितरण भी किया गया। बहन मोहिनी आहूजा जी के पावन आशीर्वाद के साथ यहाँ के 40 छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्ति हेतु धनराशि चेक वितरण किए गए। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन का अथाक प्रयास और उत्तम कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टरों के मार्गदर्शन के अंतर्गत यहाँ 2 दिन के वैद्यकीय शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1006 से अधिक लोगों ने कैंप का हिस्सा बने। कैंप में पाए गए मरीजों को 15 दिन से 1 महीने तक की मुफ्त दवाई दी गई। इसी तरह जांच करने के पश्चात यहाँ के लोगों में आंखों से और मस्तिष्क से जुड़ी कुछ बीमारियों के बारे में पता चला और इसी कारण यहाँ नेत्र चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया। उसी में 23 लोगों में मोतियाबिंद पाया गया। सभी को मुफ्त चश्मों का वितरण किया गया। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की असीम कृपा से आज यहाँ के लोग खुशियों भरा जीवन जी रहे हैं। सद्गुरु माता जी की रहमतें आज भी इन गांवों पर बरस रही है। रुपे नदी अब पानी से सराबोर होकर इन गांवों के घर घर में खुशियां भर रही है। आज यहाँ का जनजीवन एक संपन्न जीवन माना जा रहा है। आओ हम सभी सद्गुरु निरंकार से अरदास प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में ये हंसी खुशी हमेशा बरकरार रहे। धन निरंकार जी।